कई साधु संत यहाँ से गुस्सा भी हो गए हैं, जाके अनशन कर रहे हैं। तो अयोध्यावासी अब पछता भी रही है। तो कुछ दलित लोगों ने हरा दिए। अब वो हरा दिए तो वो दोगले है ही। राम का नाम नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान में ना रहे, जो राम का नाम ना ले वो हिंदुस्तान में ना रहे, पाकिस्तान चला जाए। और क्या, कोई में भोजन में जुस में थूक मिला देते हैं, थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं, उनके साथ खिलवाड़। इसीलिए उनके ऐसे क्रियाकलाप को देखते हुए योगी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। आज प्रयागराज के इस पावन धरती पर जहां पर महाकुंभ का आगाज हुआ है, और उसी विषय में एक हमारे संत जी हैं जो अयोध्या से चलकर प्रयागराज आए हैं, और ये हर स्थान पे चलकर ही जाते हैं। इसी विषय पे हम आज महाराज जी से कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि क्या व्यवस्था इनको मिल रही है। महाराज जी, ये बताइए कि आप अयोध्या से चलकर यहाँ तक आए हैं, कैसे आप ये संभव कर पाते हैं? देखिए, तो भगवान की कृपा होती है विशेष, इसीलिए आ जाते हैं। कुंभ है 2025 का, तो कुंभ में देवता आते हैं, बड़े बड़े सिद्ध आते हैं, महात्मा आते हैं। तो हम भी अयोध्या राम जी के चरणों में रहने वाले महात्मा, हम भी यहाँ चले आए। ये अपना सौभाग्य समझते हैं कि योगी जी की सरकार में इतना भव्य दिव्य महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, जो सभी श्रद्धालु आते हैं, सभी भक्तगण आते हैं। हम भी बड़े भाग्यशाली हैं जो इस महाकुंभ का भाग ले रहे हैं, और हम साधु संतों को सुविधा मिल रहा है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। तो यहाँ योगी आदित्यनाथ जी को साधुवाद देना चाहते हैं। और दूसरी बात है कि सारी सुविधा मिलने के बाद भी हम गंगा जी के तट पे रहते हैं, खालसा लगा हुआ है, सुबह 4 बजे ही स्नान करते हैं। अच्छा। तो यह तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। जो भी श्रद्धालु कुंभ में आ करके एक क्षण भी अगर जीवन व्यतीत करते हैं तो वो जन्म जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि दरस परस मंजन अरूपाना, हरहि पाप कहा वेद पुराणा। तीनों जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं जो गंगा जी में डुबकी लगाते हैं, जो महाकुंभ का केवल दर्शन लेकर, केवल दर्शन करके प्रणाम करके अगर निकल जाएं तब भी बहुत बड़ा महत्व है। तो कुंभ में जितने भी आते हैं सब भाग्यशाली है। अच्छा। सब भगवत स्वरूप है। महाराज जी, तो ये बताइए, योगी जी हर हफ्ते आ रहे हैं और सुरक्षा पे देख रहे हैं, कई साधु संत यहाँ से गुस्सा भी हो गए हैं, जाके अनशन कर रहे हैं। आप इस पर क्या कह रहे हैं? योगी जी से गुस्सा हो रहे हैं? देखिए, योगी जी से गुस्सा नहीं हो रहे हैं, यहाँ के कार्यकर्ताओं से गुस्सा हो रहे हैं। अच्छा। जैसे यहाँ का चाहे ठेकेदार हो, चाहे और भी सुविधा देने वाले हों, उनको कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हुई होगी, इसीलिए वो परेशान हैं। और योगी आदित्यनाथ जी साधु हैं, साधु संतों से कोई नाराज नहीं होता है। और योगी जी तो अपना घर समझ करके साधु संतों के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सारी सुविधा देने के लिए 4 नहीं हजारों बार आते रहेंगे, यहाँ निरीक्षण करते रहेंगे। अभी 5-6 बार हो गया है आए हुए हैं, फिर आने वाले हैं। काल उनका आना था यहाँ निर्मोही अखाड़ा में, तो वहाँ नहीं आ पाए इसलिए कि देहांत हो गया था, इसीलिए। और ठीक है महाराज जी, ये बताइए कि आप अयोध्या से हैं, और अयोध्या राम मंदिर बनने के बावजूद भी बीजेपी हार गई, योगी जी की मतलब वहाँ से सांसद हार गए। आप इस पर क्या कहेंगे? हार गए तो देखिए, कहूँ ना कुछ कारण हुआ होगा। अगर हार गए हैं तो अयोध्यावासी अब पछता भी रही है। भाई, वो अयोध्या से तो जीते थे। अयोध्या के जो जैसे बीकापुर हुआ, रुदौली हुआ, तो इतनी बड़ी सांसदीय सीट होती है, तो कहूँ कुछ दलित लोगों ने हरा दिए। अब वो हरा दिए तो वो दोगले हैं ही, राम का खाते हैं, राम को ही गरियाते हैं। तो ऐसे मानसिकता के लोगों को तो सद्बुद्धि अब आ गया है, और पछतावा भी हो रहा है कि हमने कार सेवकों पे जो गोली चलवाया था उसको हमने उसके प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को हमने दिया है, तो दुखी भी हो रहे हैं। अवधेश प्रसाद तो सीधे कहते हैं हम राम का नाम नहीं लेंगे।
राम का नाम नहीं लेंगे तो हिंदुस्तान में ना रहे, जो राम का नाम ना ले वो हिंदुस्तान में ना रहे, पाकिस्तान चला जाए, और क्या कहें। अच्छा, हाँ, लेकिन यहाँ तो हर धार्मिक लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, तो अब सब राम का ही नाम ले। काहे नहीं, ये राम की भूमि है, भारत को राम की भूमि कहा गया है, कृष्ण की भूमि कहा गया है, और भारत में जब रामे के भूमि में रहने वाला राम का ही नाम नहीं लेगा, कृष्ण का नाम नहीं लेगा, तो किसी अन्य देश में चला जाए। अच्छा, हाँ। इस बार महाकुंभ में मुस्लिमों को बैन किया गया है, इस पर आपका क्या मत है? नहीं, बहुत अच्छा है। अगर बहुत उनको अच्छा है। बैन किया गया है तो किस लिए बैन किया गया है इसको जानिए। उनको बैन इसलिए किया गया है कि वो हमारे हिंदू भाइयों के साथ खिलवाड़ करते रहते हैं। कहूँ प्लेट हुआ, कहूँ भोजन हुआ, कहूँ रसोई हुआ, तो रसोई में, भोजन में, जूस में थूक मिला देते हैं, थूक देते हैं, पेशाब कर देते हैं, उनके साथ खिलवाड़। इसीलिए उनके ऐसे क्रियाकलाप को देखते हुए योगी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है, और मुस्लिमों को तो यहाँ प्रवेश वर्जित होना चाहिए। क्या हिंदू राष्ट्र की मांग होगी? हिंदू राष्ट्र तो है ही, केवल हिंदू राष्ट्र घोषित होना है संविधान के कब अनुसार। तक घोषित हो जाएगा? योगी मोदी है, हो जाएगा। योगी उसका मोदी पे विश्वास है आपको? हाँ, विश्वास है। उसका निर्णय जैसे राम मंदिर का निर्णय आ गया था, वैसे हिंदू राष्ट्र घोषित का भी निर्णय आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गुरुजी जो राम मंदिर से अयोध्या तक पैदल यात्रा करके आए हैं। बहुत बड़ा ये तप है, और यहाँ पर आए हैं गंगा स्नान करने के लिए। पूरा 1 महीने ये यहीं पर रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।